हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की बात की जाए तो आज हम लोग रिमाइंडर के क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे कि रिमाइंडर के कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं और उन्हें कैसे किया जाएगा, मतलब जल्दी कैसे किया जाएगा, ऑप्शन देख के आंसर कैसे किया जाएगा। देखिए, ये मेरा रिमाइंडर पे दूसरा वीडियो है, तो जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है वो जाकर पहला भी वीडियो देखें। वहाँ पर आपको सारे रूल्स बताए गए हैं, उन्हीं पर बेस्ड आज क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। तो आज हम लोग रिमाइंडर पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो रिमाइंडर का आपका पहला क्वेश्चन है आज के लिए। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, एक संख्या n को, एक नंबर है n, एक संख्या n को 7 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है। एक नंबर n है जिसको 7 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 3 आता है, शेषफल 3 आता है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। फिर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 9n को 7 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, बताइए। देखिए, अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो ये क्वेश्चन ऑप्शन देखकर किया जा सकता है, डायरेक्ट ऑप्शन देखकर आंसर टिक किया जा सकता है, लेकिन समझ लेते हैं कि आखिर इसका रूल क्या है, थोड़ा सा क्लियर होगा। देखिए, ये क्वेश्चन में दिया गया है कि n को 7 से भाग देने पर रिमाइंडर 3 आता है और आपसे पूछा गया है 9n को 7 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा। देखिए, एक बात आपको बताएं, यहाँ पर अगर इन दोनों की बात की जाए तो ये दोनों यहाँ पर गुणे में हैं। ओके, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, तो 9 को 7 से भाग देने पर 2 शेषफल आता है, 2 रिमाइंडर आता है, और n को 7 से भाग देने पर रिमाइंडर 3 आएगा। ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमने दोनों का अलग अलग रिमाइंडर निकाला, तो एक का 2 आ गया और एक का 3 आ गया। अभी हमने आपको पीछे सब बताया है कि रिमाइंडर गुणे के नियम को फॉलो करता है, मानता है। तो जब यहाँ पे टोटल का रिमाइंडर निकालना होगा तो 2 का 3 से गुणा होकर इसका सही रिमाइंडर 6 होगा, तो इसका आंसर 6 माना जाएगा। ओके, अब अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता तो हम डायरेक्ट देखते, उसने 9n के बारे में पूछा है तो हम डायरेक्ट सोचते हैं कि 9 को 7 से भाग देंगे तो 2 आएगा, और n को 7 से भाग देने पे 3 आता है, तो 3 का 2 से गुणा होकर डायरेक्ट 6 आंसर आएगा। तो बिना पेन पे ऑप्शन देखकर किया जा सकता है। एक और देख लेते हैं, अभी और थोड़ा सा क्लियर होगा। एक क्वेश्चन है, n को 12 से भाग देने पर, एक संख्या n को 12 से भाग देने पर रिमाइंडर 7 आता है, शेषफल 7 आता है। एक नंबर n है जिसको 12 से भाग देने पर रिमाइंडर 7 आता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है 16n को 12 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा, बताइए। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ऐसे पूछेगा। ये बहुत आते हैं पेपर में और बहुत छोटे छोटे नंबर लेते हैं। 12 तो छोड़िए, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, बहुत छोटे छोटे नंबर लिए जाएंगे, और जब भी आते हैं तो ऑप्शन से किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पे अगर बात की जाए तो n को 12 से भाग देने पर 7 आता है, ये दिया गया है, और आपसे पूछ रहा है कि 16n को 12 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा। तो यहाँ पर भी ये दोनों गुणे में हैं, तो जब 16 का 12 से भाग देंगे तो 4 आएगा, अलग से कर लिया, और n को 12 से भाग देंगे तो 7 आएगा। हमने दोनों का अलग अलग डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे दोनों का गुणा किया जाएगा, तो जब 4 का 7 से गुणा होगा तो इसका रिमाइंडर 28 होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने आपको यही रूल बताया है। देखिए, एक बात आपको बताए, अगर आप मेरे पीछे की क्लास को ध्यान से देखें तो जब रिमाइंडर के बारे में हमने आपको समझाया था तो एक बात आपको बताई थी कि जब भी आप इसे 12 से मान लीजिए भाग दे रहे हैं, तो अगर 12 से भाग देकर रिमाइंडर पूछा गया है तो आंसर हमेशा 12 से छोटा होगा, मतलब जिससे भाग दिया जाता है और रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा आता है। ये बातें हमने पीछे क्लियर की हैं, और हमने आपको वहाँ बताया था कि जब भी ये नंबर 12 से भाग दे रहे, 12 से बड़ा आने लगे, मतलब नंबर से बड़ा आने लगे, तो आप फिर से उसे भाग देकर आगे निकालेंगे। तो अभी अगर यहाँ पे देखा जाए तो 28 12 से बड़ा आ गया है, तो इसका फिर से टेबल पढ़ा जाएगा, मतलब फिर से आगे इसे भाग देंगे, तो 12 से 2 बार में 24 होगा, तो इसका सही रिमाइंडर जो निकल के आएगा वो 4 होगा। तो आंसर 4 सही माना जाएगा। ओके, तो इसके क्वेश्चंस ऐसे पेपर में किए जाएंगे। काफ़ी आसान होता है, लेकिन आपको समझना होगा कि रूल कैसे अप्लाई किए जाएंगे। एक और देख लेते हैं। हर क्वेश्चन में एक नई बात आपको हम सिखा रहे हैं। अभी जो हमने नंबर लिया था वहाँ पे छोटा बना था, अब आपको बड़ा बना है, मतलब हर क्वेश्चन मेरा जो भी होगा वहाँ पे एक नई बात आप सीखेंगे। एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन है
n को, एक संख्या कैपिटल N को 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 3 आता है, शेषफल 3 आता है। ये आपको दिया गया है और आपसे कह रहा है 2n को 4 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा बताइए। देखिए एक बात आपको बताए, n को 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 3 आता है, ये दिया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, n को जब 4 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर 3 आ गया। ओके, अब यहाँ पे 2 4 से छोटा है, तो जब कोई नंबर छोटा होता है तो रिमाइंडर में वही रहेगा। तो यहाँ पे 2 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में 2 ही रहेगा। और अगर टोटल रिमाइंडर की बात की जाए तो यहाँ पे गुणा है तो दोनों का गुणा करेंगे, तो जब 2 का 3 से गुणा होगा तो आंसर आपका 6 आना चाहिए। लेकिन अभी हमने आपको बताया था कि जब इससे बड़ा नंबर आपको मिलने लगे तो फिर से टेबल पढ़ेंगे। तो 4 का टेबल जब फिर से पढ़ेंगे तो 4 से एक बार में जाएगा, तो इसका सही शेषफल, सही रिमाइंडर 2 माना जाएगा। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं, 1-2 क्वेश्चन एग्जाम के ही हैं। मतलब अगर पेपर में ये सारे क्वेश्चन अगर फिर से रिपीट हुए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो इसे बिना पेन पर ऑप्शन से किया जा सकता है। एक और देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है। क्वेश्चन कह रहा है एक नंबर है जिसको जब 6 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर 3 आता है। तो यहाँ पे किसी भी संख्या की बात की गई है, तो हमें यहाँ पे नंबर नहीं मालूम है, संख्या नहीं मालूम है, तो हमने मान लिया n को 6 से भाग देने पर रिमाइंडर 3 आता है। आप चाहे तो यहाँ पे 9 मान सकते हैं, क्योंकि 9 को भी 6 से भाग देने पर रिमाइंडर 3 आएगा, लेकिन उससे आप ऐसे कर रहे हैं तो जल्दी हो जाता है, ये ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। उसके बाद कहा गया है जब उसी संख्या के वर्ग को, उसी संख्या के स्क्वायर को, तो यहाँ पे हमने n का स्क्वायर कर दिया, 6 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा बताइए। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को जब 6 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर 3 आता है, शेषफल 3 आता है, और जब उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा बताइए। देखिए यहाँ पे n का स्क्वायर जो लिखा है, इस n के स्क्वायर का मतलब होता है n गुणे n का 2 बार गुणा। ओके, तो यहाँ पर एक n को 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, तो इसका मतलब इसका 3 आ गया। और जब दूसरे n को 6 से भाग देंगे तो फिर से 3 आएगा, और टोटल का रिमाइंडर निकालने के लिए दोनों का गुणा करेंगे तो आपका आंसर 9 होगा। मेरी बात समझ रहे हैं, मतलब एक n का 3 आया, दूसरे n का 3 आया, 3 का 3 से गुणा होके सही रिमाइंडर 9 होना चाहिए। लेकिन हमने आपको बताया था रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा होना चाहिए, तो ये इससे बड़ा बन गया है, तो एक बार फिर से टेबल पढ़ेंगे, एक बार फिर से भाग देंगे, तो इसका सही शेषफल 3 माना जाएगा। ओके, तो ऐसे आपसे स्क्वायर वाले, क्यूब वाले कैसे भी क्वेश्चन आपको दे दे तो आसानी से किए जा सकते हैं। जैसे एक और देखते हैं, एक क्वेश्चन है, समझिएगा इसे। देखिए क्वेश्चन है एक संख्या n को, या एक संख्या को 11 से भाग देने पर रिमाइंडर 2 आता है, शेषफल 2 आता है। ओके, फिर आपसे कह रहा है उसी संख्या के घन को, उसी संख्या के क्यूब को 11 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा बताइए। तो मेरी बात को समझिएगा, ये भी काफ़ी आसान है। देखिए यहाँ पे n क्यूब का मतलब होता है n का 3 बार गुणा, n का 3 बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एक n को जब 11 से भाग दिया तो 2 आया, इस n को 11 से भाग देंगे फिर 2 आएगा, इस n को 11 से भाग देंगे फिर से 2 आएगा, क्वेश्चन में दिया गया है। और हमें मालूम है पूरा रिमाइंडर निकालने के लिए सबका गुणा किया जाएगा, तो 2 का 2 से होके 4, 4 का 2 से होके 8 होगा, तो 8 आंसर। चूँकि 8 11 से छोटा है तो इसका आंसर 8 सही होगा। अगर मान लीजिए 11 से बड़ा आ जाता तो फिर से पहाड़ा पढ़ते, फिर से रिमाइंडर निकालते। समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चंस अगर पेपर में आज के बाद आपको मिलते हैं तो आसानी से किए जा सकते हैं। अब इसे समझते हैं कि ऑप्शन देखकर कैसे किया जाएगा। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया और पेपर दे रहे हैं हम, और हमसे कहा गया एक नंबर n को 11 से भाग देने पर 2 आता है, तो ये बात हम सोच लेंगे 2 आता है। तो
तो आपसे कह रहा है n क्यूब को 11 से भाग देने पर क्या होगा, तो हम सोच लेंगे कि n क्यूब का मतलब होता है n का 3 बार गुणा होगा, तो एक n को भाग देने पर 2 आता है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब आंसर 8 होगा। तो ये बातें आपको समझाने के लिए तो पेन चलाई जा रही हैं, यहाँ पे आपको समझा रहे हैं कि देखिए ऐसे 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 होगा, लेकिन जब ये आप पेपर में खुद देंगे तो ये सारे क्वेश्चंस बिना पेन पर ऑप्शन देखकर किए जा सकते हैं, चाहे जैसा क्वेश्चन आपको दिया जाए। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं उसी के आगे का। देखिए अभी आपने एक ही टाइप के 5 देखे हैं क्वेश्चन, अब आपको कुछ नए क्वेश्चन देखते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है एक संख्या को, एक नंबर को, तो नंबर को हमने मान लिया n, एक संख्या को 121 से भाग देने पर, 121 से भाग देने पर रिमाइंडर शेषफल 24 आता है, तो उसी संख्या को 11 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। उसी संख्या को मतलब n को 11 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, ये आपसे पूछा है। देखिए एक बात आपको बताएं, इसके ऑप्शन भी लिख लेते हैं। ये पेपर के क्वेश्चन हैं 2, 3, 4, 5। ये जो भी क्वेश्चन अब ले रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर हैं, पेपर में पूछे गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए एक बात आपको बताएं, क्वेश्चन में कह रहा है कि n को 121 से भाग देने पर रिमाइंडर 24 आता है, तो n को 11 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा। अभी तक जो क्वेश्चन होते थे, अगर यहाँ पर 6 होता था तो यहाँ पर भी 6 ही होता था, यहाँ पे 7 था तो यहाँ पे 7 था, यहाँ 11 था यहाँ पे 11 था, मतलब एक ही संख्या से भाग देने की बात करता था। तो अभी आपने देखे 5 टाइप के 5 क्वेश्चन लिए थे हमने, अब क्वेश्चन बदल गया है। अब यहाँ पर n को 121 से भाग दे रहे हैं और यहाँ पे n को 11 से भाग देकर रिमाइंडर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए एक बात आपको बताएं, आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जब n को 121 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 24 आता है, और n को 11 से पूछा गया है, तो आप यहाँ पे देखिए तो 121 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो जब 121 से 11 से भाज्य है, तो जब इस नंबर को 121 से भाग देने पर 24 आता है, तो इस नंबर को 11 से भाग देने पर भी आंसर 24 आएगा। ओके, तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर 24 आना चाहिए। लेकिन हमने आपको बताया था कि जब ये वाली संख्या से रिमाइंडर बड़ा हो जाए तो फिर से पहाड़ा पढ़ते हैं, फिर से भाग देते हैं, तो 11 से 2 बार में टेबल पढ़ेंगे तो 22 आएगा, तो इसका सही रिमाइंडर 2 माना जाएगा। तो इसका आंसर 2 सही हो गया, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। ओके, और एक बात आपको बताए, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं तो यहाँ पर ऐसा नंबर लेता है और यहाँ पर वो नंबर लेता है जिससे ये डिविजिबल होता है, मतलब तभी ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप देख के ऐसे 11 दूना 22 से देखकर ऑप्शन 2 देखकर टिक कर सकते हैं। जैसे एक और देखते हैं, ये भी आपके एग्ज़ाम का ही है। क्वेश्चन है एक संख्या को 91 से भाग देने पर, तो हमने नंबर को n मान लिया, 91 से भाग देने पर रिमाइंडर 17 आता है, 70 आता है शेषफल। तो क्वेश्चन कह रहा है उसी संख्या को 13 से भाग देने पर, उसी नंबर को 13 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा बताइए, शेषफल कितना आएगा बताइए। ये क्वेश्चन सन 2011 का है, पेपर में पूछा गया है। देखिए एक बात आपको बताए, अगर n को 91 से भाग देने पर रिमाइंडर 17 आता है, तो चूंकि 91 13 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब अगर 91 13 से डिविजिबल है, तो जब n को 91 से भाग देने पर रिमाइंडर 17 आता है, तो 13 से भाग देने पर भी 17 आएगा। तो इसका मतलब n को 13 से भाग देने पर रिमाइंडर 17 सही होगा। लेकिन अभी हमने आपको बताया था कि जब इससे बड़ा रिमाइंडर आपको मिलने लगे तो फिर से एक बार टेबल पढ़ते हैं, तो जब इसका टेबल फिर से पढ़ेंगे तो सही रिमाइंडर 4 होगा। 13 से 1 एक बार में जाएगा तो 4 आंसर सही होगा। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिए गए थे। इसके ऑप्शन आपको दिए गए थे 0, 6, 4, 3। तो अगर ये आपके पेपर में आ गया है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट ऑप्शन देखकर टिक किया जा सकता है, मतलब आप इसे डायरेक्ट इससे भाग देंगे, 13 से एक बार में जाएगा, रिमाइंडर 4 होगा। एक और देख लेते हैं, समझ में आ गया होगा आपको।
एक क्वेश्चन है सन 2013 का है, पेपर में पूछा गया है, CGL में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या x को 289 से भाग देने पर, उसने खुद कहा है x को 289 से भाग देने पर शेषफल 18 आता है, 18 आता है। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है उसी संख्या को 17 से भाग देने पर, 17 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा बताइए। ओके, तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं 5, 2, 3, 1। ये क्वेश्चन सन 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए एक बात आपको बताए, चूंकि 289 17 से डिविजिबल है, ठीक है, हर बार ऐसा नंबर देगा जो भाज्य होगा, डिविजिबल होगा। तो अगर x को 289 से भाग देने पर 18 आता है तो 17 से भाग देने पर भी 18 आएगा। तो इसका सही आंसर 18 होना चाहिए। लेकिन 18 17 से बड़ा है, तो एक बार फिर से टेबल पढ़ेंगे तो 17 से एक बार फिर से जाएगा तो सही रिमाइंडर 1 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। आप इसे चाहे तो पेपर में डायरेक्ट देख के किया जा सकता है, 17 से एक बार में टेबल पढ़ेंगे तो 1 आएगा, तो सही रिमाइंडर 1 माना जाएगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं इस टॉपिक का क्वेश्चन। देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 13 बार पूछा गया है, 13 बार, 13 टाइम्स। मतलब सेम संख्या, सेम नंबर, सेम क्वेश्चन, सेम ऑप्शन, ऐसे ही आपके एग्जाम में 13 बार पूछा गया है। मतलब ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन एक एक क्वेश्चन 13 बार पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। एक संख्या को आप x मान ले, n मान ले, कुछ भी मान सकते हैं, 899 से भाग देने पर शेषफल 63 आता है, रिमाइंडर 63 आता है। ओके, तो उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 10, 4, 5, 2, ये ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए समझते हैं इसे, आखिर पेपर में क्या करना है। आसान क्वेश्चन है। देखिए एक बात आपको बताए, अभी तक जो नंबर यहाँ पे देता था वो ऐसे नंबर थे कि आपको आसानी से दिखाई दे रहा था कि ये नंबर इससे डिविजिबल होगा। लेकिन एक बात आपको बताए, अगर ये पेपर में आपके पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 12 से 13 बार पूछा गया है, मतलब ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन ही 13 बार पूछा गया है, सेम क्वेश्चन। तो देखिए एक बात आपको बताए, अगर यहाँ पे कोई नंबर आपको दिया जाए और ये बड़ा नंबर हो, आपको देखने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन देगा तो ये नंबर हमेशा इससे डिविजिबल होगा। आप डायरेक्ट नियम लगाइए, चाहे तो आप चेक कर लीजिए डिविजिबल है, लेकिन आप डायरेक्ट नियम लगा देंगे तब भी आंसर सही होगा, क्योंकि ऐसा ही नंबर देगा जो डिविजिबल होगा। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि x को 899 से भाग देने पर इतना रिमाइंडर आता है, तो 29 से भाग देने पर कितना आएगा। तो हमें पता है 63 रिमाइंडर आएगा, लेकिन 63 इससे बड़ा है, तो इसका टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 58 आएगा। तो जब 2 बार पढ़ेंगे 58 आएगा, तो सही रिमाइंडर इसका 5 माना जाएगा, तो आंसर 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन जब आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो ये क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते हैं, और आप चाहे तो इसे ऑप्शन देख के डायरेक्ट भी टेबल पढ़ के ऑप्शन को टिक किया जा सकता है। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पूर्णांक k को, पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर, एक इंटीजर k को 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 आता है, रिमाइंडर 1 आता है। तो आपसे कह रहा है और k+1 को 5 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आता है। मतलब दोनों बार में आपको रिमाइंडर दिया गया है, k को जब 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, और जब k+1 को 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो आपसे कह रहा है k का मान क्या होगा, k का मान बताइए। ऑप्शन आपको दिया गया है 62,
63, 64, 65। ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है सन 2011 के एग्ज़ाम में। देखिए एक बात आपको बताएं, अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन ना दिए गए हों, ये ऑप्शन हटा लिए जाए, तो k के ऐसे बहुत सारे मान हो सकते हैं। जब आप उसे k को 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आ रहा होगा, और जब k+1 को 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब बहुत सारे आंसर हो सकते हैं k के। लेकिन जब ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में दिया जाएगा, पेपर में आएगा, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से किया जाएगा। एक बार इसे चेक करेंगे, उसके बाद एक बार इसे चेक करेंगे, जिस पे ये दोनों सही हो वही ऑप्शन सही होगा। तो देखिए एक बात आपको बताएं, चाहे आप इसे चेक कर ले या इसे चेक कर ले, दोनों में किसी एक को चेक कर लेते हैं। देखिए अगर इसे 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो ये सही नहीं हो सकता क्योंकि रिमाइंडर 1 लाना है, यहाँ पे 2 आएगा रिमाइंडर। जब इसे आप भाग देंगे तो पूरा पूरा डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 0 आएगा, ये भी सही नहीं होगा। इसे जब आप 3 से भाग देंगे तो 3 से 2 बार में 6 और 3 से 1 बार में 4, तो रिमाइंडर 1 आ गया, ये सही हो सकता है। और जब आप इसे भाग देंगे 3 से 2 बार में 6, 3 से 1 बार में, तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो अगर 3 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 की बात की जाए तो केवल रिमाइंडर तीसरे वाले में सही आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 64 करेक्ट हो गया। ठीक है। अब मान लीजिए 2 ऐसे ऑप्शन होते जहाँ पे रिमाइंडर 1 आ रहा होता, या 3 ऐसे ऑप्शन होते जहाँ रिमाइंडर 1 आता, तो फिर चेक किया जाता किसमें 1 जोड़ने पर 5 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 0 आएगा, तब ऑप्शन नंबर वो सही होता। तो यहाँ पे चेक करके देखते हैं, अगर इसमें आप 1 जोड़ेंगे तो 65 आएगा, और जब आप उसे 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में आ जाते हैं, तो पेपर में ऑप्शन का भी सहारा लिया जाएगा। ओके। तो क्लास, अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज की क्लास के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए हो, तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।